भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया, नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम कर दें, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिग्गी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिनते कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। और भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसे खो दिए हैं आज तक, हमने IMF कितने पैसा कर्जा देना है। जी को जी होता है, सीधी सी बात है। अगर हमने अपनी टीम वहाँ पर भेजी है तो उनको भी चाहिए था यहाँ पर आएँ। अगर वो इस बार का मैच नहीं खेलते, ऐसी ये इवेंट नहीं हो पाता पाकिस्तान में, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम वहाँ पर ना भेजा। इंडिया का सारे मैच का बाइकआउट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है इसका। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें सर हमें पाकिस्तान खेलने की इजाज़त दें। ठीक हो गया भाई, इस सतह पे हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सतह पे। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है ना बोर्ड से रब्ता होना चाहिए, या ICC के साथ रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना आए, भाड़ में जाएं। अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इंडिया भेजें, चलें। जैसे आपने बताया कॉल नहीं तो चले आप नवाज शरीफ के बिहार पे किसी पर्सन को भेज दें। और आल दो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की है, ठीक है। शहबाज शरीफ का कोई वजीर चला जाए, PCB का कोई चेयरमैन चला जाए, उनके साथ टेबल टॉक करके वो आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के अंदर माहौल एकदम गर्मा चुका है और बहुत सारे पाकिस्तानी आग बबूला हो चुके हैं। तो पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारे मुल्क आ रहे हैं तो इंडिया को क्या मसला है, एक बात। सेकंड ये है कि पाकिस्तान भी तो जाता है इंडिया खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ये नहीं कि इंडिया की टीम को हैं, पाकिस्तानी टीम को भी होते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो बात ये, दूसरी ये है कि हमने जितनी रिक्वेस्ट करनी थी इंडिया से कर ली है, एनफ इज़ एनफ। अब क्या इसमें से निकालना है हम सब ने इसमें से। रीज़न ये है कि जब हमने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, अब नहीं आना चाहते तो आप कहते हैं भाई ठीक है, आप नहीं आना चाहते तो इट्स ओके। ठीक हो गया। क्यों हम उनके मिन्नतें करें, क्यों हम उनके से जो है ना वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के उनसे जो है कहीं रिक्वेस्टें करें बार बार। हाँ, ये अब इश्यूज़ है ICC का। पाकिस्तानी PCB को चाहिए कि ये ICC पे डालें बात, या तो अपनी इज्जत बचा लें या पैसा ले लें। ठीक हो गया। तो पहले सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हम हैं। ठीक हो गया। अगर हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के, अपने इज्जत नफ्स को मार के और स्पॉन्सर के पीछे जाना है, पैसों के पीछे जाना है, तो फिर तो बेकार है सब कुछ। ठीक हो गया। हमें बराबरी की सतह पे खेलना है उनके साथ, हमें लेट डाउन नहीं होना। इंडिया के साथ कभी भी लेट डाउन, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत हो जाती हैं, हम बराबरी की सतह पे नहीं आते। इस तरह हमारा PCB को भी मैं एक मैसेज दूंगा और हमारे अपनी गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दूंगा कि बराबरी की सतह पे डायलॉग्स करें, लेट डाउन ना हो। ठीक है, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। इंडिया खेलना तो चाह रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया खेलना नहीं चाह रहा। इंडिया खेलना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल करवा लें, पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कौन सा जनाब, यहाँ पे जो है ना डेली वैसे सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं। इतने मैंने आपको पहले बताया, जितने कंसर्न सिक्योरिटी इश्यूज इंडियन टीम्स को पाकिस्तान में है, इतना जब पाकिस्तान जाता है वहाँ इंडिया में तो पाकिस्तान को भी इतने खदशात होते हैं। उनके भी दहशत का RSS टीम है, उन्होंने धमकियाँ लगाई पाकिस्तान को। पाकिस्तान का चेयरमैन जब गया था, याद होगा, नजम सेठी, तब भी उसको जनाब जो है ना एयरपोर्ट पर बड़ा थ्रेट्स मिले थे। ठीक हो, हम भूल जाते हैं। ठीक हो गया। ये PCB का चेयरमैन था, पाकिस्तान का चेयरमैन था। ठीक हो गया। तो पॉइंट टू से कि आपको अपनी इज्जत देखनी है या पैसा देखना है। दूसरा ये है कि आपको अपने मुल्क की इज्जत अजीज है, या आपको PCB अजीज है, या आपको BCCI अजीज है, या आपको स्पॉन्सर्स अजीज हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो नवाज शरीफ साहब को अगर कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को, तो हो सकता है इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से गुड बाय कह देना चाहिए इनको। अच्छा, ठीक है, भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया, नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम कर दें, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिग्गी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिनते कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। और भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसे खो दिए हैं आज तक, हमने IMF कितने पैसा कर्जा देना है। ठीक हो गया। तो पैसे से हट के भी थोड़ा सा ऊपर जाएँ, पाकिस्तानी की इज्जत देखें पहले कि हम पाकिस्तान की इज्जत कहाँ पे है। भाई आप बराबरी की सतह पर डायलॉग्स करें। और 26 में या जब नेक्स्ट टूर्नामेंट्स होने हैं पाकिस्तान की इंडिया में, तो अब ना जाएं, आप भी खुल के ऐसे करें भी हमने नहीं जाना। लेकिन सर BCCI का कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं मानती तो फिर ये है कि आईसीसी की जानिब से जो है पीसीबी को पनिश किया जाएगा, इन पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जुर्माना आयद किया जाएगा। एक तो ये चाह रहे हैं कि हम इनकी बात माने और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, हम पे जुर्माना आयद किया जाएगा। देखिए वो जो आईसीसी की पॉलिसीज़ है ना वो बनाए, ठीक हो गया, उसको देखना है पाकिस्तान ने कि हम हमें कितनी सूटेबल हैं, और अगर नहीं है तो छोड़ दें उसको। हमने अपने दरवाजे खोलने हैं बराबरी की सतह पर, ठीक हो गया। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब हम उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दें। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें सर हमें पाकिस्तान खेलने की इजाज़त दें, ठीक हो गया। भाई इस सतह पे हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सतह पे। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है ना बोर्ड टू बोर्ड से रब्ता होना चाहिए या आईसीसी के साथ रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना भाड़ में जाएं, थैंक यू। हम रिप्लेस कर दें, श्रीलंका को रिप्लेस कर लें, कोई और टीम ले लें, ठीक हो गया। इवेंट करवा लें, इंडिया के बगैर भी इवेंट हो सकता है। अगर पाकिस्तान आईपीएल जो टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया का, अगर वो पाकिस्तान खिलाड़ियों को बगैर हो सकता है तो इंडियन खिलाड़ियों को बगैर भी जनाब पाकिस्तान में मैच हो। इंडिया वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया करवा लें, पाकिस्तान को मिस करवाएं और पाकिस्तान की जगह किसी और टीम को खिलवा लें। देखिए ये तो उनकी वो कहते हैं ना कि एक खुल के आपको गिदड़ बपकी है, आप लगा लें, आप आ जाएं उसी गिदड़ बपकियों में, आप लेट डाउन हो जाएं। वो तो चाहता ही ये है कि साइकोलॉजिकल तौर पर और प्रैक्टिकली आपको हर मैदान में जलील करे। आपको ये समझ नहीं आती बात, कहाँ है पाकिस्तानी, हमें हमारे थिंक टैंक कहाँ हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही बात कि इंडिया क्या चाहता है। हमेशा हर दफ़ा हमें ये जलील करवाने के चक्कर में रहता है। तो आपने बराबरी की सतह पे सर उठा के जीना है, ना कि ये झुक के सर आप आ जाएं। कॉल नहीं करनी नवाज शरीफ को, मैं नवाज शरीफ को बड़ा वाज़ेह पैगाम दूंगा, अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स को वाज़ेह पैगाम दूंगा, आपने कॉल नहीं करनी अगर आपके अंदर गैरत है तो। अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं मानते ना इंडिया, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनके साथ फर्दर कोर मैचेस ना किए जाएं। क्योंकि देखें अगर जी को जी होता है, सीधी सी बात है। अगर हमने अपनी टीम वहाँ पर भेजी है तो उनको भी चाहिए था यहाँ पर आएँ। अगर वो इस बार अगर मैच नहीं खेलते, ऐसी ये इवेंट नहीं हो पाता पाकिस्तान में, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम वहाँ पर ना भेजा। इंडिया का सारे मैच का बाइकआउट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है इसका। तो इंडिया को भी इस चीज़ का, आईसीसी को भी इस चीज़ का होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो अब पाकिस्तान को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन ले और जो है ना अपने भी मैचेस उनके साथ बाइकआउट कर दिए जाए। सर पाकिस्तान चेयरमैन जो पीसीबी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानेंगे। अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं तो पाकिस्तान में आकर खेलने पड़ेंगे। तो क्या लगता है कि क्या हम अपनी बात पे कायम रहेंगे या हमेशा की तरह यू टर्न लेकर इंडिया की बात मानेंगे? मोहसिन नकवी इज़ अ ग्रेट मैन, मुझे उनका पता है। इंशाल्लाह उन्होंने जो भी स्टेप लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो अपनी बात में कायम रहना चाहिए उनको, मेरे ख्याल से। तो ही इज़ अ ग्रेट मैन, वो इंशाल्लाह अपनी बात पे कायम रहेंगे। देखिए 100 की सीधी सी बात यह है कि भैया ये अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो एशिया कप होने वाला था वहां पर भी बहुत ऐसी बातें की जा रही थी। बाद में क्या हुआ कि पैसे के आगे पाकिस्तान वैसे भी झुक जाता है, लेकिन और भी कोई कंट्री होती तो ये इवेंट कैंसिल नहीं कर सकती है। तो इस वजह से उसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर 100% मानना पड़ेगा। देखिए भारत और पाकिस्तान का मैच हाइप वाला होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हैं कि बिना पाकिस्तान के मैच ही नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भारत के बगैर मैच नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पाकिस्तान खेले ना खेले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री खेलती हैं, सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट बोर्ड है वो है भारत का बीसीसीआई, और इस वजह से आईसीसी को कहीं ना कहीं उसके सामने झुकना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें एक जो व्यक्ति था वो बोल रहा था कि भारत के अंदर नजम सेठी आए थे तो उनका विरोध हुआ था। देखिए भारत के अंदर जो होता है वो विरोध होता है कि भारत के जो लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनका कहना होता है कि आतंकवादी कंट्री के साथ में हमें मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यही आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं और वही आतंकवादी हमारे देश के जो आर्मी पर्सन हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो ऐसे आतंकवादी कंट्री के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर एयरपोर्ट के ऊपर जब भी पाकिस्तानी टीम आती है भारत के अंदर तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हुआ था। उसी को ये बता रहा है कि भैया वो धमकियां दे रहे थे, धमकी नहीं, वो विरोध था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने हाफिज सईद जैसे दुनिया में कुख्यात टेररिस्ट को पाल के आपने रखा हुआ है, तो ऐसी जगहों के ऊपर हमारा तो जाना ही नहीं बनता है भाई।
पता नहीं कहाँ पर फट जाए, कौन फट जाए। पाकिस्तान के अंदर तो ब्लास्ट होते रहते हैं, आप पूरा उनका उठा के देख लीजिए, वीकली आप देखेंगे तो 2-3 ब्लास्ट आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे। तो हमारे लिए आतंकवादी देश के साथ में क्रिकेट खेलना बिल्कुल गलत है, नहीं खेलना चाहिए। हमारे जो क्रिकेट प्लेयर है उनकी हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। और पाकिस्तान के लोग एज यूजुअल भैया ऐसे चिल्लाते रहोगे, बाद में क्या करोगे, जो हाइब्रिड मॉडल है उसी को एक्सेप्ट कर लोगे। और ये रोना धोना तो हमेशा पाकिस्तान का चलता रहता है, आप लोग देख कर एंजॉय करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।